नुकसान क्या है कि अगर आपने पहला सीईटी एग्जाम पास नहीं किया तो आप अदर एग्जाम का यहां पर फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये इसका घाटा हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी एसएससी जीडी की जो नई भर्ती आने वाली है नवंबर 2023 के अंदर, तो क्या उसमें सीईटी लागू होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले सीईटी के बारे में बता देता हूँ। सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी इसका मतलब होता है कि अभी आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर में जो 11 नवंबर का न्यूज़पेपर है उसमें आपने देखा होगा इस प्रकार का आपको एक न्यूज़ कटिंग देखने को मिला होगा। इसके अंदर आपने देखा होगा कि लिखा है कि अगले साल ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। कॉमन टेस्ट का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी, यानी इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप जो बी और सी की पोस्ट वाले जितने भी एग्जाम है उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, आपकी एसएससी जीडी भी सी में आती है, ग्रुप सी में आती है। तो ग्रुप सी के अंदर एसएससी जीडी आने के कारण क्या आपको भी सीईटी टेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। ये सीईटी कब से लागू है, क्या 2023 वाली वैकेंसी से लागू है या फिर 2024 वाली वैकेंसी से, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि जो सीईटी है इसका क्या मतलब होता है, ये कितने साल तक वैध है और इसका कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है और इसके फायदे क्या हैं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आपके एसएससी जीडी में क्या इस बार की जो भर्ती है इसमें बदलाव होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आप दैनिक भास्कर का जो न्यूज कटिंग है इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये 11 सितंबर का 2023 का ये न्यूज कटिंग है। इसके अंदर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर देख सकते हैं अगले साल से ग्रुप बी और सी के पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। सी के पदों में आपकी एसएससी जीडी भी आती है तो इसके लिए कॉमन टेस्ट होगा। कॉमन टेस्ट का मतलब होता है आपका जो सीईटी एग्जाम होता है, यानी इस एग्जाम को देखकर ही आप एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं इसको करवाने वाली एजेंसी कौन सी है, यानी जो सीईटी एग्जाम करवाने वाली एजेंसी है आपकी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए। ये आपको बता देता हूं ये कितने साल तक वैलिड रहेगा। तो 3 साल सीईटी स्कोर वैध रहेगा, इसके अंदर ये बताया गया है। और ये क्यों करवा रही है सरकार ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं जितने भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो बी और सी या ए पोस्ट के लिए होते हैं, इसमें क्या होता है कि एग्जाम की प्रोसेस जैसे फॉर्म अप्लाई से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक बहुत ज्यादा प्रोसेस होती है, बार बार 2 से 3 एग्जाम देना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि आपका एक सीईटी एग्जाम यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किया है। अगर इसको आप पास कर लेते हैं तो सीधा दूसरा एग्जाम दोगे और दूसरा एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन। तो इस प्रकार की ये प्रोसेस रखी गई है। तो यहां पर क्या एसएससी जीडी की जो नई भर्ती 2023-24 की है तो इसमें सीईटी लागू होगा या नहीं होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये 117 जिलों के अंदर इसका सेंटर होगा। और यहां पर आगे बात करते हैं कि सीईटी परीक्षा लागू होगी या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा बहुत सीईटी के बारे में जान लीजिए कि सीईटी परीक्षा क्या है। तो फ्रेंड्स, सीईटी की फुल फॉर्म में आपको बता देता हूं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें हिंदी में सामान्य पात्रता परीक्षा कहते हैं। यह एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें पास होने के बाद कैंडिडेट को ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में मेंस यानी टियर 2 के लिए पात्र माना जाएगा। यानी अब इसमें होगा क्या कि जैसे आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी मान सकते हैं, तो इसमें टियर 1 और टियर 2, टियर 1 आपका सीईटी होगा, टियर 2 आपका जो एसएससी करवाती है एग्जाम एसएससी जीडी का वो इसमें लागू होगा। तो इस प्रकार है, यानी इंट्रेंस एग्जाम इसको आप बोल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो आपकी ये एनआरए करवाता है ये परीक्षा, एनआरए यानी जो सीईटी एग्जाम है, सीईटी एग्जाम ये कौन करवाती है, आपकी एनआरए करवाती है। ये आप ध्यान से देखिएगा। अब एनआरए में आपको इसके बारे में बता देता हूं, यह परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की तरफ से एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित कराई जाती है। इसे पास करने वाला व्यक्ति स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की भर्तियों के लिए पात्र होता है। तो ये इसके अंदर बताया गया है, इसको सीधे दूसरे चरण में भेज दिया जाता है। यानी जो सीईटी पास कर लेता है उसको सीधे दूसरे चरण में भेज दिया जाता है। ये एग्जाम पहले सिर्फ 2 भाषाओं में होता था, लेकिन अब 12 भाषाओं में करवाया जाता है। आप चाहे जैसी भाषा है उसमें परीक्षा दे सकते हैं। और सीईटी सर्टिफिकेट 3 साल के लिए मान्य होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था 3 साल के लिए ये वैध होता है। एक बार ये टेस्ट पास करके उम्मीदवार को 3 साल तक कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, सीधा दूसरा एग्जाम ही आपको देना पड़ेगा। यह एग्जाम वर्ष में 2 बार करवाया जाता है। कितनी बार होता है, यानी वर्ष में 2 बार होता है।
है और आप चाहे जितनी बार इसमें बैठ सकते हैं। तो ये आप इसके अंदर बताया गया है। फ्रेंड्स, इसमें बात करते हैं कि सीईटी के लिए पात्रता क्या है। तो अब यह परीक्षा 3 लेवल की होती है। पहला आपका हाई स्कूल, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा आपका ग्रेजुएशन। पहले लेवल के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए, दूसरे लेवल के लिए 12वीं पास होना चाहिए, आखिरी और तीसरे लेवल के टेस्ट के लिए अभ्यर्थी को ग्रेजुएशन उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो ये इसके अंदर बताया गया है, ये इसकी पात्रता है। आगे बात करते हैं सीईटी के फायदे क्या है, यानी सरकार ने इसके फायदे भी बताए हैं। कहीं पे इसके नुकसान है तो कहीं पे इसके फायदे भी है। नुकसान क्या है कि अगर आपने पहला सीईटी एग्जाम पास नहीं किया तो आप अदर एग्जाम का यहाँ पर फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये इसका घाटा हो गया। अब नुकसान हो गया, अब इसका फायदे की बात करते हैं। तो इस टेस्ट को पास करने के बाद कैंडिडेट को एसएससी, बैंक और रेलवे की नौकरी के लिए अलग अलग टेस्ट नहीं देने होंगे। यानी जैसे किसी में 2 से 3 एग्जाम होते थे तो केवल पहले सीईटी देना पड़ेगा, इसके बाद में आपका दूसरा एग्जाम जैसे एसएससी जीडी हो गया, या फिर रेलवे ग्रुप डी हो गया, ये तो ग्रुप डी हो गया, जैसे आरआरबी की जितने भी पोस्ट है उसका एग्जाम हो गया। तो इसमें अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, 2 ही एग्जाम हो गए। इसमें छात्रों को एग्जाम के अप्लाई के बाद पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, बार बार आपको दूसरे एग्जाम के लिए आपको रुपए नहीं देना पड़ेगा। इस टेस्ट से अभ्यर्थियों को टाइम की भी बचत होती है। एसएससी, बैंक और रेलवे बोर्ड का प्री एग्जाम कराने जो धन और समय का बर्बाद होता है, इसके द्वारा इन दोनों की बचत होती है। यानी एक तो आपका समय और आपका पैसा भी इसके अंदर बचेगा। विद्यार्थियों को यह परीक्षा एक बार उत्तीर्ण करके 3 साल तक देने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसके बाद में बात करते हैं कि सीईटी में आपको कितना नंबर लाना होगा, तो अनिवार्य है। तो सीईटी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए यहाँ पर उत्तीर्ण है यानी पास, उत्तीर्ण लिख देता हूं मैं। यहाँ पर उत्तीर्ण करने के लिए सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए। न्यूनतम अंक कितना है आपका? 40% नंबर आपको लाना अनिवार्य है। यानी 100 में से आपको कितना नंबर लाना है? 40 नंबर लाना आवश्यक है। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं कि क्या एसएससी जीडी 2024 की भर्ती में सीईटी लागू है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिफिकेशन अगर ध्यान से देखा होगा, जो आपने न्यूज कटिंग ध्यान से देखी होगी, तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूं उसमें क्या लिखा था। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगले साल से, यानी इस भर्ती में लागू नहीं होगा। जो 2023 वाली एसएससी जीडी है इसमें लागू नहीं होगा। ये लागू होगा अगर 2024 में कोई एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है तो उसमें ये लागू होगा। और सबसे पहले किस में लागू होगा? आपके ए पोस्ट के लिए लागू होगा, यानी ग्रेजुएशन के लिए लागू होगा। तो ये चीज इसके अंदर बताई गई है। तो यानी बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर, जो इस बार एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आने वाली है, क्या इसमें सीईटी लागू होगा या नहीं होगा? तो इसमें लागू नहीं होगा। तो 2024 वाली आगे वैकेंसी है उसमें लागू होगा, ये आपको इसके अंदर बताया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, ये वैकेंसी है जो 2023 वाली। अगर इस वैकेंसी को आप पास कर लेते हैं तो आपको कोई भी आगे एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है और पूरा अपना 100% दे देना है इस एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर इस एग्जाम को आप अगर पास नहीं कर पाओगे तो आगे आपको 2024 के अंदर सीईटी जैसे एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और इसमें आपने देखा होगा कि आप अगर सीईटी पास नहीं करते हैं, कि अगर आपने सीईटी एग्जाम पास नहीं करते तो आप जैसे एसएससी जीडी और आरआरबी, यानी मैं आपको बता देता हूं, जैसे ग्रुप बी और सी जैसे पोस्टों के एग्जाम यहां पर नहीं दे पाओगे। तो आप अपना पूरा 100% दीजिए और 2023 की वैकेंसी को ही निकालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें आपको सीईटी एग्जाम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये मैं न्यूज में आपको देना चाहता था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।